हेलो स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के सामने क्लास 9th के कोशिका जीवन की मौलिक इकाई के बारे में बताने जा रही हूँ। क्लास 9th में साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिजिक्स भौतिक विज्ञान, रसायन केमिस्ट्री और थर्ड है आपका जीव विज्ञान जिसे बायोलॉजी कहते हैं। तो आप लोग सभी लोग जीव विज्ञान की कलर कॉपी नोटबुक बनाएंगे और उसका पहला चैप्टर, वैसे आपके बुक में ये लेसन 5 है, लेकिन जीव विज्ञान के तहत ये आपका फर्स्ट चैप्टर होगा कोशिका जीवन की मौलिक इकाई, जिसे हम कहेंगे सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब हम जानेंगे कि कोशिका क्या है। क्लास 8 तक के साइंस में शायद ही आप कोशिका के बारे में पढ़े होंगे, या एक लाइन का ये आंसर होगा कि कोशिका हमारी जीवन की इकाई होती है या संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है। लेकिन हम जानेंगे कि कोशिका क्या है, ये शरीर में क्यों होती है, इसका क्या कार्य होता है, यह हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी होती है, उन सब के बारे में। अगर मैं इसको अच्छे से डिस्क्राइब न करूं, न बताऊं, एक लाइन में आपको अगर आंसर बता दूंगी तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि कोशिका का क्या कार्य होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि कोशिका क्या है। तो सबसे पहले कोशिका जीवन की, किसकी, जीवन की एक इकाई है। जीवन की एक इकाई है। इकाई मतलब जहाँ से शुरुआत हो उस यूनिट या उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, इकाई कहेंगे। यानी हमारा जीवन या हमारी लाइफ जहाँ से स्टार्ट होती है वो किसकी वजह से होती है, कोशिका की वजह से होती है। कोशिका जीवन की एक इकाई है, लेकिन ये किस चीज़ की इकाई है, तो ये हमारे शरीर की क्रियात्मक, यानी हम अपने दैनिक दिनचर्या में जो भी एक्टिविटीज़ या जो भी कार्य करेंगे, क्रियात्मक प्लस संरचनात्मक, यानी जो हमारी बॉडी बनी हुई है, हमारी बॉडी में जो अंग या ऑर्गन बने हुए हैं, उसको बनाने में भी कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन या योगदान होता है। तो हम कह सकते हैं जीवन की, यानी कोशिका हमारे जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। अब हम जानेंगे कि क्या कोशिका, क्यों कोशिका ही हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। सजीवों का शरीर, सजीव मतलब 2 तरह के जीव होते हैं, एक होता है सजीव, एक तरह होता है निर्जीव। सजीव क्या होते हैं, सजीव जो वृद्धि करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, जैसे सभी जीव जंतु हो गए, पादप हो गए, ये सब क्या है, सजीव है, यानी जो जीवन को धारण करे। एक वर्ड आएगा यहाँ पे, जीवधारी। कौन सा वर्ड आएगा, जीवधारी। जीवधारी का मतलब क्या होता है, जीवधारियों के लक्षण अगर मैं कहूँ तो, जीवधारियों के लक्षण समझिएगा पहले। जीवधारियों के लक्षण का मतलब क्या हुआ, यानी जो जीवन को धारण करे, यानी जिस जीव के अंदर जीवन पाया जाता है, यानी वो जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, फिर जनन करते हैं और अपने ही जैसे संतति या संतानों को उत्पन्न करते हैं और बाद में ये किसको, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो जो जीवन को धारण करे, जन्म और मृत्यु की चीज़ों, यानी जो जीवन को, लाइफ स्पॉन को धारण करे, उसी को क्या कहते हैं, जीवधारी कहते हैं। इससे समझ सकते हैं, जीवधारी यानी जीवन को धारण करने वाला क्या कहेंगे, जीवधारी कहेंगे। तो जीवन को धारण करने वाले जितने भी सजीव होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट करते हैं, अपना स्वयं का भोजन बनाते हैं, ये सब क्या कहलाएंगे, सजीव कहलाएंगे। तो सजीवों में कोशिका का क्या कार्य होता है, मैंने एक लाइन में बताया था, ये क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक पहले समझेंगे कि क्यों कोशिका हमारे शरीर में कौन कौन सी क्रिया करती है। अगर कोशिका को किसी एक जार में भी रख दिया जाए बिना किसी जंतु या बिना किसी जीव के, उसी तरह तो वो अपने आप ही जनन करने लगती है। यानी ये हम मान सकते हैं कि जो कोशिका है वो किसी जीवों के अलावा भी अपने आप को रिप्रोड्यूस या जनन कर सकती है, यानी एक संतान या दूसरे संतान को जन्म भी दे सकती है। संरचनात्मक क्यों, क्योंकि अगर एक कोशिका है
ऐसे समझिएगा, एक कोशिका है तो एक किसी जीवों में एक कोशिका होती है, किसी में 2 से लेकर करोड़ों तक की कोशिकाएं होती है। अभी मैं बताऊंगी कि कौन सी एक कोशिका है, कौन सी बहुकोशिका है। पहले समझिएगा, एक कोशिका यानी जब बहुत सारे कोशिकाएं बनती हैं, बहुत सारे अगर कोशिकाएं बनती हैं तो ये कोशिकाएं मिलके क्या बनाती हैं, उत्तक बनाती हैं। क्या बनाती हैं, उत्तक। और ये बहुत सारे सभी उत्तक, ये सभी उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। जैसे आँख हो गया, नाक हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया। और ये सभी अंग मिलकर क्या बनाते हैं, एक जीव का शरीर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक जीव का शरीर। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, जीव का शरीर बन रहा है। तो जो हमारी बॉडी होती है उसके बनाने की क्रिया को ही संरचना या संरचनात्मक कहेंगे। और ये किसके द्वारा पूर्ण होता है, कोशिका के द्वारा पूर्ण होता है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि कोशिका क्या है, ये हमारे जीवन में किस तरह महत्वपूर्ण होती है और ये क्या क्या कार्य करती हैं। अब ये जानते हैं कि कोशिका को सबसे पहले किसने पता लगाया था, किसने जाना था, किसने इसके बारे में इसका सिद्धांत बताया था। इस दुनिया को सबसे पहले कोशिका कहाँ से जानने का अवसर मिला, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। मैंने बताया था कोशिका की डिफिनीशन, तो आप अपने कॉपी में नोट करिएगा। सभी जीव छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। अतः कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। अब आप अगली हेडिंग डालिएगा, कोशिका की खोज। अगली हेडिंग डालिएगा अपने कॉपी में, कोशिका की खोज। अब कोशिका के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो लिखिएगा, कोशिका की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अब रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की? रॉबर्ट हुक ने वृक्ष की छाल का एक पदार्थ होता है जिसे कहते हैं कॉर्क, और उसकी संरचना एक प्रकोष्ठ के समान थी। जिस तरह मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उस तरह यह थे। इस तरह जब वह वृक्ष की छाल के जो पदार्थ या कॉर्क में इस तरह की संरचना देखे तो रॉबर्ट हुक ने इसी को क्या नाम दिया, कोशिका नाम दिया। इसको रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया, कोशिका। कोशिका का मतलब होता है एक छोटा कमरा। क्या होता है, एक छोटा कमरा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कि कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो कोशिका की सर्वप्रथम खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा हुई थी। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा हुई थी। कहाँ पे, कॉर्क में उन्होंने प्रकोष्ठ को देखा था जो एक छोटे कमरे के समान लगा, और कोशिका शब्द का अर्थ होता है एक छोटा कमरा। अब आता है कि जीवित कोशिका का पता किसने लगाया था। जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी तो वो एक वृक्ष के छाल के समान थे, तो वो जीवित कोशिका नहीं थे। लेकिन जीवित कोशिका का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था, तो ल्यूवेनहॉक ने लगाया था। किस वैज्ञानिक ने लगाया था, ल्यूवेनहॉक ने लगाया था। कहाँ पर, तालाबों और जलों में पाए जाने वाले कुछ जीवों में कुछ जीवित कोशिकाएं थी, जिसका सबसे पहले पता किसने लगाया था, ल्यूवेनहॉक ने लगाया था। कोशिका का सर्वप्रथम पता किसने लगाया, रॉबर्ट हुक ने, लेकिन जीवित कोशिका का सबसे पहले पता ल्यूवेनहॉक द्वारा लगाया गया था। इन दोनों लोगों ने तो खोज की थी, लेकिन कोशिका क्या है, कोशिका के बारे में किसने सिद्धांत दिया था या किसने अपना मत दिया था, तो कोशिका सिद्धांत के बारे में जीव विज्ञान के 2 वैज्ञानिक एम स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था।
क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कोशिका सिद्धांत क्या था? तो कोशिका सिद्धांत में स्लाइडेन और स्वान ने ये बताया था कि जीवों की शरीर जो भी बनावट होती है वो एक कोशिका और बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बनती है। कोशिका सिद्धांत में स्लाइडेन और स्वान ने क्या क्या बताया था कि जीवों के शरीर जो भी कोशिकाएं होती हैं जीवों के शरीर में वो क्या होती हैं? वो एक और बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। उन्होंने 4 मेन पॉइंट बताए थे। कौन कौन से पॉइंट बताए थे स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत के बारे में? पहला पॉइंट था प्रत्येक जीवधारी एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। पहला पॉइंट क्या था? प्रत्येक जीवधारी, मैंने बोला था ना जीवधारी जो जीवन को धारण करे, प्रत्येक जीवधारी एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। ठीक है। उन्होंने दूसरा पॉइंट क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से ही नई कोशिकाएं बनती है। मतलब पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से ही नई कोशिकाएं बनती हैं। नई कोशिकाएं बनती हैं। अब पुरानी और नई कोशिका क्या होती है? जब हम जन्म लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो उस समय की कोशिका होती है हमारे शरीर में वो आज के समय में हमारी बॉडी में रहे। जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं? जैसे ये पुरानी कोशिका है, ये कोशिका क्या होती है? 2 भागों में, विभाजन का मतलब 2 भागों में बट जाना। ये 2 भागों में बट जाती हैं। जब ये 2 भागों में बटती हैं तो ये आधी आधी नहीं होती, ये आधी ना होकर एक पूर्ण कोशिका का रूप ले लेती हैं, जिसे क्या कहेंगे? नई कोशिका कहते हैं। यानी स्लाइडेन और स्वान ने पहला पॉइंट बताया था कि प्रत्येक जीवन को धारण करने वाले जितने भी जीव हैं वो एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सेकंड पॉइंट बताया था कि जो ओल्ड कोशिकाएं या पुरानी कोशिकाएं होती हैं वो विभाजन से ही नई कोशिकाएं बनाती हैं। थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या बताया था? थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया था कि कोशिकाएं जीव के शरीर की आनुवंशिक इकाई हैं। कोशिकाएं जीव के शरीर की, ये पॉइंट नोट करते रहिएगा, जीव के शरीर की आनुवंशिक इकाई है। आनुवंशिक इकाई है। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया, आनुवंशिक इकाई क्या होता है? इकाई तो पता चल गया, बट आनुवंशिक क्या होता है? मैंने अभी बताया था कि कोशिका को अगर एक जार में भी रख दिया जाए वह अपने आप स्वयं ही क्या कर सकती है? जनन कर सकती है। यानी कोशिका के द्वारा ही एक जीव का उसी के तरह दूसरे जीव में जन्म लेना, उसी तरह वो किसके द्वारा संपन्न होता है? कोशिका के द्वारा होता है। तो कोशिका जीव के शरीर की कौन सी इकाई है? आनुवंशिक। यानी वो लक्षण जो एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित हो या एक जीव से दूसरे जीवों में जाए उसी को क्या आनुवंशिक लक्षण कहेंगे। इसीलिए कोशिका को जीव के शरीर की आनुवंशिक इकाई कहते हैं, क्योंकि कोशिका के ही वजह से हमारे शरीर के जो लक्षण होते हैं या हमारे मम्मी पापा के कुछ कुछ ऐसे लक्षण होते हैं वो उनके संतति या उनके बच्चों में दिखाई देते हैं। उसके बाद इन्होंने लास्ट पॉइंट ये बताया था, स्लाइडेन और स्वान ने लास्ट पॉइंट ये बताया था कि कोशिका जीवों की क्रियात्मक इकाई है। जीवों की क्रियात्मक इकाई है। मैंने चैप्टर को स्टार्ट करते समय ही बता दिया था
कि क्रियात्मक क्या होता है और संरचनात्मक क्या होता है। तो स्लाइडेन और स्वान ने अपने सिद्धांत या अपनी जब मत को डिस्क्राइब किया था तो उन्होंने बताया था कोशिका जीवों की कौन सी इकाई है, एक क्रियात्मक इकाई है। यानी हम जो भी कार्य करते हैं, हमारे शरीर में जो भी कार्य या एक्टिविटीज़ होती है, ये सब किसके कारण होता है, कोशिका के कारण ही होता है। अब यहाँ पे पॉइंट करके मैंने 3 वैज्ञानिकों के नाम बताए थे। एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम है विर्चो, जिनका नाम है विर्चो। ये भी कोशिका के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताए थे। इन्होंने ये बताया कि सभी कोशिकाएं जो पूर्ववर्ती कोशिकाएं होती हैं उसी से मिलकर बनती हैं। मतलब स्लाइडेन और स्वान ने तो बताया कि कोशिकाओं में विभाजन होता है। स्लाइडेन और स्वान ने क्या बताया था कि एक पुरानी कोशिका है, उस जब वो 2 भागों में बढ़ जाती है तो वो आधी ना होकर 2 पूर्ण कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जिससे शरीर की सारी क्रियात्मक, संरचनात्मक या जितनी भी एक्टिविटी होती है वो होती रहती हैं। बट विर्चो नामक वैज्ञानिक ने ये बताया था कि जितनी भी जो कोशिकाएं होती हैं, यानी हमारे शरीर की लाखों करोड़ों अरबों जो भी कोशिकाएं होती हैं, ये सब किसके द्वारा बनी होती है, जो पहले की पुरानी कोशिकाएं होती हैं उन्हीं सब के द्वारा ये बनी होती है। यानी एक दूसरे भाषा में कह दिया जाए कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। आज मैंने आपको कोशिका बताया, कोशिका के खोजकर्ताओं के बारे में बताया। अब मैं आपको एक लाइन में ये बता दे रही हूँ कि कोशिका 2 तरह के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 तरह के होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय और दूसरे होते हैं बहुकोशिकीय या द्विकोशिकीय या बहुकोशिकीय। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कोशिका के प्रकार, तो कोशिका मोस्टली कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक है एक कोशिकीय और सेकंड है आपका बहुकोशिकीय। सेकंड क्या है? बहुकोशिकीय। इससे बहुत आसानी होगी समझने में। एक का मतलब एक, कोशिकी मतलब कोशिका। जिन जीवों के शरीर में केवल एक कोशिका ही पाई जाए वो क्या कहलाती हैं? एक कोशिकीय जीव कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में बताऊं, अमीबा। जब आप अपने चैप्टर में पढ़ेंगे तो एक ऐसे प्राणी भी होते हैं, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, जो जीवाणु, कुछ जीवाणु हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं और कुछ जीवाणु से क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत सारे घातक रोग भी होते हैं। तो ये सब क्या है? ये जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, जीवन तो धारण करते हैं लेकिन इनके शरीर में केवल एक कोशिका पाई जाती है। दूसरा है बहुकोशिकीय। बहु का मतलब बहुत, यानी जिन जीवों में 2 या 2 से अधिक। अब 2 से अधिक का मतलब ये नहीं कि 3 या 4 या 5। 2 से अधिक का मतलब 1000 से भी समझिएगा, लाख से भी समझिएगा और करोड़ों तक। यानी जिन जीवों का शरीर 2 या लाखों करोड़ों कोशिकाओं का बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल सभी जंतु, मानव भी क्या है? जंतु में ही आता है। यानी ह्यूमन बींग्स या मानव के अंदर भी क्या होगी? यह बहुकोशिकीय जीव है। और पादप यानी पेड़ पौधे, जितने भी प्लांट है, जितने भी जंतु हैं, वो सब क्या है? बहुकोशिकीय हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको कोशिका के प्रकार और कोशिका के खोजकर्ता के बारे में बताया था। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोशिका के साइज के बारे में बताऊंगी कि कौन सी कोशिका बड़ी होती है, कौन सी कोशिका छोटी होती है, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए इतना ही नोट करिएगा। थैंक यू सो मच।